वेलकम टू सर्व सामाजिक को-राउंडर चैनल। सर्व सामाजिक को-राउंडर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज फिर मैं लेकर आया हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आपको लगता होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कब समाप्त होंगे, तो जहां तक आज संभव है कि समाप्त करने की कोशिश करूंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका पार्ट बाय पार्ट, डेली बाय डेली बनाया जा रहा है, लेकिन समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। 4-5 दिन तक मैं बिजी था, क्लास 9th और क्लास 10th का वीडियो अपलोड कर रहा था, इसलिए क्लास 9th का वीडियो नहीं बना रहे थे। ठीक है, और बहुत सारा कमेंट आने लगे थे, तो मैंने सोचा कि आज बना ही देता हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। ठीक है, तो आपको दिखाई देता होगा और थोड़ा सा तकलीफ होता होगा दिखने में, क्योंकि वीडियो रात में बनाया जा रहा है। दिन का वीडियो और रात का वीडियो में काफ़ी अंतर होती है, तो ध्यान देना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पिछला वीडियो में मैंने 1 से लेके यहां तक का सारा वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, कहीं पर भी आपको परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया होगा। ठीक है, 1 से लेके ये सब सारा का सारा अपलोड कर चुका हूँ। जिसको जहाँ पर भी कोई भी क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ेगी या जो समझ में नहीं आएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर समझ सकते हैं, या फिर आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो पर भी आपको संभव नहीं है तो आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सारा का सारा वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ। ये सब जितने भी देख रहे हैं 35-36 लेके सारा का सारा, क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि मैं एक भी हिसाब को नहीं छोड़ता हूँ, चाहे हिसाब बड़ा रहे या एक ही कैटेगरी का रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सारा का सारा हिसाब सोल्व करता हूँ और 46 नंबर तक मैंने बता चुके हैं। आज मैं बताऊंगा 47 नंबर से, और कहीं पर भी ध्यान दीजिए, आपको 47 नंबर से समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल आप समझ जाइएगा, क्योंकि मैं जो समझाता हूं बिल्कुल तोड़कर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। ठीक है, जैसे सूत्र भी होगा तो सूत्र को भी मैं इस तरह समझा दूंगा फॉर्मूला के, कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं जो आपको समझाऊंगा सूत्र का प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करके पढ़ाई की है। तो ध्यान दीजिए, 47, 48, 49, 50, 51 जहां तक होगा आज मैं बताऊंगा। और इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि सारा का सारा संख्या पद्धति, पोलिनोमियल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति, रेखा एवं कोण, त्रिभुज, प्रायिकता, आप जान सकते हैं जितने भी पार्ट है। ठीक है, हीरोन का सूत्र, सारा का सारा मैंने चतुर्भुज से लेके सांख्यिकी, प्रायिकता, सारा वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं। और कोई भी वीडियो की जरूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, इसके अलावा आपको विज्ञान का न्यूमेरिकल जो हिसाब वाले क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, सारा का सारा अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन इसको भी जल्द से जल्द समाप्त करूंगा और आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं पाई आर एल, शंकु का आयतन होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखिएगा, तभी आपका सवाल बनेंगे, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं 47 नंबर से, मैं 1 से लेकर 46 नंबर तक बता चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और ये शायद 7वां पार्ट होगा, पार्ट बाय पार्ट बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद होगा एल का सूत्र होगा √√r² प्लस एच का स्क्वायर। आर बराबर हो जाएंगे √√l² माइनस एच का स्क्वायर। एच बराबर हो जाएंगे एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ऊंचाई को एच बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई को एल, त्रिज्या को आर और व्यास को डी। क्योंकि जो पहली बार आया है और पहली बार देख रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये चैप्टर, तो उसको समझ में थोड़ा सा परेशानी होगा, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं सौरभ सामाजिक ऑलराउंडर चैनल। ध्यान दीजिए, 47 नंबर का होगा, आपको मैं सोल्व किया हूं ताकि आपको थोड़ा सा वीडियो कम कम सोचना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। 47 नंबर में है, ध्यान दीजिए, एक यहां पर ध्यान दीजिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहां पर ध्यान देना है, तिर्यक ऊंचाई को एल बोला जाता है। तो यहां पर लिख दिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या को बोला जाता है आर। तो आर कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई को एल बोला जाता है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या को आर बोला जाता है 7 सेंटीमीटर। शंकु का क्या बोल रहा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपने पढ़ा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं पाई आर एल। तो यहां पर आपको लिख देना है पाई आर एल। पाई के मान 22/7, आर का मान हो गया कितना?
7 और एल का मान हो गया 10। बस इसको साथ साथ कटा दिए, 20 यानी 22 को 10 से गुना कर दिए तो 220 क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। और अगर आयतन रहेंगे तो यहाँ पर 2 की जगह क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये सब ध्यान देना है। तो कहाँ पर है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, यही होगा 47 नंबर का आंसर। फिर ध्यान दीजिए 48 नंबर का है, 48 नंबर का है एल बराबर 21 आर बराबर 12। वही तरह है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई के मान 22/7, 7 सभी को गुना किए तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, सेम हिसाब है, आप जान सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 49 नंबर सारा का सारा मैं सोल्व करूंगा, हिसाब मान के चलिए जैसे ये भी हिसाब सेम था, ये भी हिसाब सेम है। ठीक है, सिर्फ अंक बदला हुआ है, एल की जगह 21 आर की जगह 12 किया हुआ है, तो सेम हिसाब है। मैंने छोड़ देता वीडियो बड़ा, लेकिन नहीं, मेरा वो सिद्धांत है कि मैं सारा का सारा वीडियो अपलोड करूंगा। ध्यान दीजिए। और एक चैनल होगा इंग्लिश मैथ मैजिक डॉक्टर, वो चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपका हर दुख प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो ध्यान देना है, ध्यान दीजिए। 49 नंबर में क्वेश्चन है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई को एच, यहां पर आपको पता होगा, मैं बता चुके हैं, ऊंचाई को बोला जाता है एच। ठीक है, ऊंचाई को क्या बोला जाता है एच। और यहां पर हो जाएंगे ऊंचाई को एच, आधार की त्रिज्या 12, त्रिज्या क्या हो जाएंगे 12, यानी त्रिज्या को आर बोला जाता है, तो आर लिख देना है। ऊंचाई को एच, एच बराबर 16, त्रिज्या को 12 सेंटीमीटर। सूत्र होता है, क्या बोल रहा है, तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या हुआ, तिर्यक ऊंचाई को बोला जाता है एल। एल क्या होगा, तो एल का सूत्र होता है रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो यहां पर लिख दिए हैं, ध्यान दीजिए, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, या एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं, दोनों को आर का एच का स्क्वायर कर दिए हैं या आर का स्क्वायर, दोनों सेम ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एच का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर हो जाएंगे 256 और आर का स्क्वायर हो जाएंगे 144, दोनों को जोड़ दिए तो 400। 400 कौन पारा में आते हैं, 20 गुना 20 तो हो गए 20 आंसर। ठीक है, 50 नंबर में भी वही है, तिर्यक ऊंचाई है 20, आर बराबर कितना दिया गया है, ध्यान दीजिए, आर बराबर है 12, एच निकालने बोल रहा है। ध्यान दीजिए 50 नंबर में बोलता है शंकु की ऊंचाई सिर्फ एच, तिर्यक ऊंचाई को एल, और सिर्फ ऊंचाई रहेगा तो एच, तो एच बराबर हो जाएंगे एल, एल का मान हो गया 20। ध्यान दीजिए 20 का स्क्वायर हो गया 400, 144 घटा दिए तो क्या हुआ 256, 256 16 गुना 16 आते हैं, तो एच का मान हो जाएंगे 16 आंसर। तो 50 नंबर भी समाप्त हो गया। जहां पर अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे और सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा। तो ध्यान दीजिए 51 नंबर का हिसाब आप बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, बना कर रखा हूं, नहीं तो वीडियो हर हिसाब को मैं सोल्व करूंगा तो वीडियो काफी बड़े हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहां पर होगा, तो 51 नंबर का क्वेश्चन है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो तिर्यक ऊंचाई, आप अब समझ गए होंगे कि तिर्यक ऊंचाई को एल बोला जाएगा, तो एल बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या क्या हो जाएंगे, तो ध्यान दीजिए 51 नंबर में हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 308, तो लेकिन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, आपको पता होगा, मैंने सूत्र में बताया हूं यहां पर कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308, पाई के मान 22/7, आर तो दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिए एल का मान, यानी कि 51 नंबर में जो दिया गया है तिर्यक ऊंचाई एल दिया है, आर यानी त्रिज्या निकालने ही बोल रहा है, आर को ही त्रिज्या बोला जाता है ना, त्रिज्या आर को ही बोला जाता है, तो आर निकालना है, तो इसको आर निकालना है कैसे, ध्यान दीजिए 308, 7 दुना के 14, 22 दुना के क्या हो गया 44, 22 दुना के क्या हो जाएंगे 22 दुना के 44, आर है तो आर लिख दिए, तो आर बराबर क्या हो जाएंगे 308 ऊपर और 44 नीचे, 308 का आधा 54 और 44 का आधा 22, फिर 154 का आधा 77, तो इसका आधा 11 और 11 सते 77, यानी आर का मान हो गया 7। अब डायरेक्ट भी कटा सकते हैं, 44 के 44 308 7 बार में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद है 52 नंबर, 52 नंबर में है, ध्यान दीजिए, एक शंकु का तंबू, यानी शंकु के आकार का तंबू 10 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल ज्ञात करना है। आपको पता होगा कि तिर्यक ऊंचाई को, ध्यान दीजिए, तिर्यक ऊंचाई को एल बोला जाता है, तो एल निकालना है, तो एल का मान हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, आर बराबर 24, एच बराबर 10, तो तिर्यक ऊंचाई हो गए एल। ठीक है, ध्यान दीजिए, तिर्यक ऊंचाई हो गए एल, तो एल के मान हो जाएंगे
एल बराबर हो जाएंगे, सूत्र होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं एल बराबर होता है आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, आर के मान कितना 24, तो यहाँ पर लिख दिए 24, ठीक है 24 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, एच के मान लिख देना है 10, तो 24 का स्क्वायर किए तो 576 प्लस 10 का स्क्वायर 100, जोड़े तो हो गया 676। 676 कितना गुना कितना होता है, 26 गुना 26, तो एल के मान 26, यानी 52 नंबर का आंसर हो गया ये 26 आंसर। ध्यान दीजिए 53 नंबर में है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए। तो 54 नंबर का क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो त्रिज्या है 3.5 यानी आर है 3.5 और ऊंचाई है 12। तो r जो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, h का मान 12 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन हो जाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 है तो लिख देना है 1/3। पाई के मान तो बिल्कुल पता है कि 22/7 ही होते हैं, ठीक है। अगर ब्रैकेट में रहेगा तो 3.14 होते हैं। आर के मान है 3.14, यानी का बार लिखना है 2 बार, यानी 3.14 को लिखना है 2 बार। 3.5 गुना 3.5 2 बार क्यों लिखना है, क्योंकि आर का स्क्वायर है। एच के मान है 12, तो एच के मान हो गया 12, ठीक है। तो उसके बाद ध्यान देना है, पॉइंट को उड़ाना है। पॉइंट को उड़ाए तो 10, यहाँ भी पॉइंट को उड़ा दिए तो क्या हो गया 10, 7 पचे 35, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे 5 दूना के 10, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। उसके बाद दिया गया है ये तो है 12, उसके बाद हो जाएंगे 2 6 के 12, ये भी कट गए। 3 दूना के 6, ये भी कट गए। 2 पंचे 10, यानी कि हो गए टोटल कटा के। तो इसके बाद करना है, यहाँ पर 35 बच गया, 5 सत्ते 35, यानी बचा पूरा कट गया, यानी जितना भी है जो है पूरा कटा हुआ है, यानी कट्टल है। तो अच्छा क्या है, ध्यान दीजिए, यानी कि बिना कटा हुआ क्या है, बोलने का मतलब 22 गुना ये हुआ 7, तो लिख दिए 7, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 1 15 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो आप जैसे भी सोल्व कर सकते हैं, आसानी से आप बिल्कुल सोल्व कर दिए होंगे। तो 54 नंबर का जहां भी होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर वही होगा उसका आंसर, इसके अलावा नहीं हो सकता है। तो 54 नंबर का भी है, ध्यान दीजिए। क्या आपको विज्ञान का न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जरूरत है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल यानी हिसाब वाला क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैथ समाप्त होने वाला है, अब उसका वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर मैं क्लास 10th और 12 का वीडियो अगर बनाने चालू कर दिए तो फिर वो खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए 56 नंबर का, ध्यान दीजिए 56 नंबर में है, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार का व्यास क्या होगा। व्यास तो त्रिज्या की दुगुनी होती है। तो ध्यान देना है, यहां पर लिखना है एक शंकु की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई को लिख दिए h, ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी 55 नंबर में है एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास कितना है 28 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 21, तो h का मान हो गया 21, l के मान हो गया 28, r के स्क्वायर में बैठा दिए, क्या निकालने बोल रहा है, इसका आयतन। आयतन निकालने में ध्यान दीजिए, आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर का काम लगेंगे, तो पहले आर निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए आर निकाल दिए, सबसे पहले आर का सूत्र होगा, एच भी दिया गया है एल भी दिया गया है, क्योंकि आयतन के सूत्र में होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान जब लाइएगा तो कहां से लाइएगा, आर निकालना होगा, तो आर निकालने के लिए ये वाला सूत्र में बैठा दिए। एल के मान दिया गया 28, तो 28 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस, एच का स्क्वायर 21 तो 21, 28 का स्क्वायर 784 माइनस 21 का स्क्वायर हो गए, ध्यान दीजिए 28 का हो गया 784 और 21 के हो जाएंगे 444, गुना किए तो हो गया 343। 343 कितना गुना कितना होंगे, 7 गुना 7 गुना 7, 3 गो 7, और 3 गो 7 में 2 गो का जोड़ा लगा, इसलिए एगो बाहर हुआ, एगो का जोड़ा नहीं लगा, इसलिए वो बेचारा रूट में ही रह गया। तो आर का मान क्या हुआ 7√7। शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 है तो 1/3, 7 के 7 21 का बार में 3 बार में 3 बार में कट गया, ठीक है, और 3 भी क्या हो गया कट गया। अब बच क्या गया 22 गुना √7 और 7√7, तो 22 है तो यहाँ पर लिख दिया 22, ठीक है, ये 22 है कटा हुआ नहीं है। 7 को पहले 7 से गुना करना है तो 49, और 2 गो √7 के बदले हो जाएंगे एगो 7, सभी को गुना करेंगे तो 75 46 आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है आयतन, इसलिए यहाँ पर क्यों हुआ आंसर। इसी के बाद 56 नंबर में हिसाब है, ध्यान दीजिए 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसका आयतन दिया गया है 48 पाई सेंटीमीटर, तो आधार का व्यास क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिए 56 नंबर में हो जाएंगे h बराबर 9, शंकु का आयतन 48 पाई,
तो हो जाएंगे आयतन क्या होता है, तो h का मान h क्या है, ऊंचाई यानी 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ऊंचाई कितना है 9 सेंटीमीटर, तो h बराबर 9 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन हो गया 48 पाई, शंकु का आयतन होते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एज, तो 48 पाई पहले से दिया गया है, ये क्या दिया गया है 48 पाई लिखना है, तो 48 पाई यहाँ लिख दिए, पाई पाई कट गया, 1/3 आर स्क्वायर एच बचा, 1/3 आर स्क्वायर एच बचा और 48, तो यहाँ पर लिख दिए। तो यहाँ पर करना है, ध्यान दीजिए कि एच के मान कितना दिया गया है 9, तो यहाँ पर मान भर दिए एच की जगह 9, ठीक है, 3 का 3 9 का बार में 3 बार में, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 को आर स्क्वायर से गुना किए तो 3 आर स्क्वायर हो गया, 48 है तो 48, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे 48 ऊपर और ये पीछे से आया तो नीचे, 3 के 3 48 का बार में 16 बार में, तो आर का स्क्वायर बराबर क्या हुआ 16, तो स्क्वायर हटाने पर क्या हो जाता है, यानी स्क्वायर हटाने पर रूट में, तो क्या हो जाएगा रूट 16, तो रूट 16 क्या आएंगे 4 गुना 4, तो आर का मान हो गया 4, तो इसके बाद लिख देना है आर के मान हुआ 4। यदि व्यास रहता है तो उसको आधा किया जाता है, व्यास रहता है तो क्या किया जाता है, उसको आधा किया जाता है, लेकिन है क्या त्रिज्या है तो इसको दुगुना किया जाता है। अगर व्यास रहता है, ध्यान दीजिए यहां पर व्यास रहता है तो व्यास क्या होता है त्रिज्या के आधी होती है, यानी आधा होता है, ठीक है, तो अगर त्रिज्या दिया हुआ है तो व्यास क्या होगा इतने इतने दो इतना, तो दुगुना होता है यानी 2r, तो 2r 2 गुना आर, आर के मान क्या हुआ 4, तो 4 दुना के 8, यानी इसका आंसर हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएंगे 8। तो कल मैं बताऊंगा 57 नंबर से, वीडियो काफी बड़ा हो चुका है इसलिए अगला दिन मैं बताऊंगा 57 नंबर से, तो तैयार रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ से निकल जाएंगे। और एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक्स डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, क्योंकि आपको कोई भी परेशानी होगी तो आप हमें कमेंट करके बोलिएगा, तो आपको रिप्लाई अवश्य